नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे। अजीत मौर्य, गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, प्रणाम, सभी को सुबह का सुप्रभात प्यारे बच्चे। चलिए जल्दी से एक बार सब लोग क्लास में लाइव हो जाएंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, पीछे वाले जो भी शब्द हम पढ़ चुके हैं उनको बेटा एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करते रहना है ना। उनको यदि आप रिवीजन करते रहोगे ना तो आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में नहीं है या हम उसे भूल चुके हैं, है ना। तो आप पीछे की चीज़ों को जरूर रिवीजन जरूर करना, वरना बड़े बड़े प्यारे बच्चों एक साथ जब इकट्ठा हो जाएगा ना सिलेबस तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, है ना बच्चे। बिल्कुल। राहुल, रंजन, धर्मेंद्र, प्रवीण, डॉली, मयंक, ऋषभ, चंदन, जतेन, सुनील, चंद्र प्रकाश, अमन, सीता, उत्तम, बिट्टू, केशव, श्याम, संदीप, ठाकुर, विशाल, प्रभात, अमित, लक्ष्मी, चलिए अर्चना, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते भाई, है ना। बहुत बहुत सारा प्यार। तो जल्दी से एक बार आ जाएगी सभी लोग। फिर चलते हैं बच्चों अपने शब्दों की तरफ, है ना। तो बेटा लगभग मैं 220 लगभग शब्द आपको पढ़ाऊंगा। जो पूरा जो भी मतलब इंपॉर्टेंट होंगे ना वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको बेसिक याद ही होते हैं, उनको आप नहीं पढ़ना, उनको आप खुद स्वयं पढ़ लेना किसी बुक से किसी जगह से भी, ठीक है। वेरी गुड। हाँ चलिए बच्ची, तो बेटा आज का पहला शब्द हमारा, कल हमने 115 तक पढ़ लिया था। 115 तक बच्चों हमने पूरे कर लिए थे। 116 नंबर से चलते हैं जिसमें बच्चों लिखा हुआ है तरुण। तरुण, तरुण जो होता है बेटा वो नव युवक को बोला जाता है ना, युवा को बोला जाता है। और इसका विलोम क्या होगा भाई, सब लोग जानते हैं, एक बार बताइए प्यारे बच्चे। तो भाई नव युवक का विलोम, तरुण का विलोम जो होगा वो बताएंगे आप लोग वृद्ध। क्या बताओगे बच्चों? वृद्ध। इसका राइट आंसर होगा बच्चों वृद्ध, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें होना चाहिए वृद्ध। वेरी गुड, ठीक है भाई। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आवाज नहीं आ रहा है बेटा, आवाज तो आ रहा होगा, एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चे। आइए फिर आगे आता है बेटा शुष्क। शुष्क कौन किसको बोला जाता है? जहां पर बिल्कुल सूखा भूमि रहती है, जहां पर गीला बिल्कुल नहीं होता। आप देखेंगे नमी नाम की चीज नहीं होती बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे शुष्क, ठीक है ना। बड़ा ही रूखा रूखा सा क्षेत्र मिलेगा, रूखा रूखा सा जंगल मिलेगा, वन मिलेंगे, पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो बच्चों क्या होता है? शुष्क होता है, ठीक है ना। और शुष्क का विलोम प्यारे बच्चे क्या बताएंगे आप लोग? सभी मेरे बच्चे बताइएगा। जिसे आप बेटा गीला कह सकते हैं, शुष्क को आप लोग सूखा बोल दीजिए। शुष्क को आप लोग सूखा कह देंगे, सूखा, ठीक है ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होगा? आर्द्र। क्या होगा बेटा? आर्द्र होगा। क्या होगा भैया? आर्द्र होगा प्यारे बच्चे, आर्द्र, ठीक है ना। आर्द्र, क्लियर है। और बच्चों इसको हम गीला भी कह सकते हैं, गीला, ठीक है बच्चे, गीला। आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, ठीक है। हाँ ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब सब लोग आवाज आ रही है बेटा, एक बार सब लोग देखेंगे, आंसर दीजिएगा आगे। हाँ देखो इनको एक बार नमी, नमी माने बेटा वही होती है किसी जगह जहां आप देखेंगे आपको ये लगेगा गीला गीला है, नमी है बिल्कुल, वहां पर यदि हवा चलेगी तो वहां पर बड़ी ठंडी हवा आपको मिलेगी, ये आपको देखना है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अगला शब्द आता है आवृत। आवृत का मतलब है कोई चीज छिपा हुआ, मतलब देखिएगा जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर बेटा आपने देखा होगा उसका जो ऊपर ऊपर जो उसका छिलका होता है वो आवृत होता है, जो उसके तने को अंदर से ढके रखता है, नमी बनाए रखता है। और जब पानी आप उसकी जड़ में लगाते हैं तो पानी उसके द्वारा ऊपर चढ़ जाता है, तने के माध्यम से, है ना, पत्तियों तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नीचे की जो बेटा उसके ऊपर जो आवृत होता है वो उसको छुपा कर रखता है अंदर वाले भाग को। मानते हैं नहीं इस प्रकार से समझने के लिए? हाँ तो बेटा आपको इसका आंसर क्या बताना है? अनुपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं कि जो दिख रहा है, छुपा हुआ नहीं है, जो दिख रहा है, अनावृत, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा अनावृत, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? अनावृत, क्लियर है। तो आप इसको याद रखिए, जो चीज दिख रहा है, दिखा हुआ, दिखता हुआ, दिखता हुआ, छुपा हुआ नहीं है बेटा, वो दिखता हुआ है, आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है वहां पर। वेरी गुड,
ठीक है सर, टाइम डिफरेंट है। बेटा टाइम डिफरेंट कैसे है, आइएगा। अगला शब्द आता है बेटा उद्यांचल। उद्यांचल है ना, तो उद्यांचल जैसे आपने सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पूरब में क्या होता है, उदय होता है। जिस पर्वत से, जिस क्षेत्र से, जिस दिशा से वो उदय होता है वो उद्यांचल है। और जिधर छिपता है, पश्चिम दिशा में छिपता है, पश्चिम पूर्व दिशा में निकलता है। ठीक है, ज्योति प्रसाद पांडे बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, आपको प्यारे बच्चे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं आपके कमेंट, इतने सारे कमेंट बहुत तेज निकल जाते हैं, नहीं पढ़ सकता, बहुत तेज निकल जाएंगे। यदि आप यहाँ खड़े होकर देखोगे ना, कहोगे बेटे किस तरह नजर ही नहीं पड़ रहा है कमेंट। ठीक है, वेरी गुड, याद रखो। तो प्यारे बच्चों उद्यांचल का विलोम आप क्या बताएंगे, अस्तांचल। ठीक है, और बच्चों आपसे उदय का विलोम पूछ ले, उदय, उदय माने होता है निकलना और अस्त माने होता है छिपना। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, उदय माने निकलना, अस्त माने छिपना। वेरी गुड, तो ये भी प्यारे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ये भी आपको अच्छी से समझना है ना। उदय माने निकलना और प्यारे बच्चों अस्त माने छिपना, जब सूर्य निकलता है पूरब से और छिपता किधर है, पश्चिम में जाकर के। ठीक है बेटा, विलोम शब्द कल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे प्यारे बच्चों। हाँ, ग्राह्य, किसी चीज को जो ग्रहण करने का मतलब होता है ग्राह्य। ग्रहण करना समझते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज प्राप्त करी तो वो आपने ग्रहण करी है, और जब उस चीज को छोड़ रहे हैं तो बेटा उसके लिए आप क्या बताएंगे, उसके लिए कहेंगे आप लोग त्याज्य। त्याज्य, क्या बोलोगे भाई, त्याज्य। ठीक है बेटा, त्याज्य, इसको हमने त्याग दिया, ग्रहण नहीं किया, त्याग दिया। ठीक है, हाँ आओ आगे आता है मेरे बच्चे, नेक्स्ट शब्द आता है आपके सामने, सब लोग पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। ये कहता है जागृत। जागृत होता है जागा हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, जागृत होता है जागा हुआ, और इसके लिए प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा, जो सोया हुआ है उसको आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सब लोग बताओ, बोलो भाई। हाँ हाँ, मिहुल गुप्ता जी बेटा यदि आप अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा समझ में आता है, वरना हर बच्चे को देखो ध्यान से आंसर देना होगा, ध्यान से समझकर आंसर करना होगा। ठीक है, बताओ भाई पवन क्या होगा मेरे भाई आंसर, सब लोग बताओ। हाँ, सम्मुख। सम्मुख का बेटा विमुख हो जाएगा, अभी आपके सामने आंसर आएगा। ठीक है ना, अभी इतना तेज मत बनिएगा, सभी प्यारे बच्चे साथ पढ़कर चलिएगा। ठीक है, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, सुषुप्त कहेंगे। सोया हुआ जो होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, सुषुप्त कहेंगे, मतलब सोया हुआ, जागा हुआ नहीं है वो सोया हुआ है, तो उसको आप लोग सुषुप्त कहेंगे, सोया हुआ। क्लियर, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा ऋणात्मक। ऋणात्मक का विलोम बताओ सभी बच्चे, ऋणात्मक का विलोम। ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चे, धनात्मक। भाई ऋण, ऋण होता है एक प्रकार का, जो हम पे किसी प्रकार का जो कर्ज है वो ऋण है, और धन है जो हमारे पास, हमारा पास अपने लिए हम मतलब संपन्न है एक प्रकार से, है ना। तो बेटा ऋणात्मक का विलोम आपको सिर्फ धन लगा करके धनात्मक कहना है, याद रखना, धनात्मक। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक, बिल्कुल सीधा सीधा सा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ आगे आता है बेटा नेक्स्ट शब्द विधवा। विधवा किसे बोला जाता है, जिस महिला का, जिस स्त्री का पति मर जाता है बेटा, जिसके पति का देहांत हो जाता है उसको प्यारे बच्चे विधवा बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, विधवा। और जिसका पति जीवित होता है, इस दुनिया में है, सब कुछ उसके साथ वो जीवन गुजार रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे, सब लोग आंसर दीजिए सोच करके एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे देंगे, जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चों को देना है। बोलो बेटा। हाँ, तो भैया क्या बोलोगे उसे, बेटा विधुर तो पुरुष होता है, विधुर तो पुरुष होता है बेटा, लेकिन यहां पर आपको आंसर देना है विधवा का सधवा, जिसका पति जीवित है, सधवा। ठीक है बेटा,
शधवा बोलते हैं उसको, शधवा, जिसका पति जीवित होता है, सुहागिन है जो, जिसका पति जीवित है, जिसका पति जीवित है, जीवित है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं बेटा सधवा। आगे आया है बेटा पंडित का विलोम बताओ, पंडित का विलोम। सब लोग बताइए भाई पंडित का विलोम क्या होता है। पंडित, भाई पंडित कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो पंडित होता है, वो विद्वान होता है ना। इसके लिए आप आंसर बताएंगे क्या? बोलो सब लोग एक बार अच्छे से मेरे साथ आंसर दीजिए, बोलिए भाई पंडित का विलोम क्या होता है? हाँ शधवा होगा बेटा, याद रखना, सुहागन मत लगाना, है ना। तो पंडित का मूर्ख, बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ पंडित का विलोम आने लगा है मूर्ख, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर देना है सबको, पेपर में ऐसे ही आंसर देना है बेटा। 4 विकल्प मिलेंगे, है ना, याद रखना 4 विकल्प मिलेंगे आपको पेपर में, क्लियर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आइए क्वेश्चन नंबर 125, ये क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि कृत्रिम वो चीज होती है जो हम, कुदरती चीज, जो प्राकृतिक चीज होती है बेटा, नेचुरल जो चीज होती है उसके जैसा जो रूप स्वयं बनाते हैं, बनावटी कहते हैं जिसको। तो इसका आंसर आपको मैंने कल भी पढ़ा दिया था, लेकिन आज ये दूसरी तरह से पूछ लिया है इसने बदल करके। तो प्यारे बच्चों आप लगाएंगे प्राकृतिक, है ना, जिसको भगवान ने ही जन्म दिया है, कुदरती जिसका रूप है, कुदरत ने जिसको बनाया है वो प्राकृतिक चीज है, और जिसको व्यक्ति बना रहा है, उसकी नकल कर रहा है, भगवान की कॉपी कर रहा है, वो बेटा कृत्रिम रूप है, बनावटी, है ना, याद रखो। तो आगे शब्द आया है बेटा वैभव। वैभव कहा जाता है समृद्धि को, है ना। समृद्धि का मतलब समझते हैं? जो हमारे पास पैसा, धन, माया, शोहरत, संपत्ति, दौलत सब कुछ होती है, तो वो हमारा वैभव होता है, समृद्धि होती है हमारे पास, हमारे घर में हर चीज की खुशहाली नजर आती है ना। और जब प्यारे बच्चों वैभव हमारा खत्म हो जाता है तो मेरे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? पराभव, ठीक है। हम क्या कहते हैं फिर? पराभव, हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम एक प्रकार से दूसरे, मतलब पर माने दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो वैभव का विलोम बेटा क्या हो जाएगा? पराभव, याद रखना बच्चों। ये सब पूछे गए शब्द हैं जो पेपर में आए हैं बहुत बार, है ना, बहुत बार पूछे गए बच्चे, इसलिए आपको भी याद रखना है, ठीक है भाई। वैभव, चलो महात्मा। तो महात्मा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग बताओ। महात्मा उसे कहा जाता है जिसके अंदर महान आत्मा निवास करती है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सबकी भलाई में रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, ठीक है, समझे बेटा। तो बेटा उसे क्या बोला जाता है? महात्मा। तो इसका मतलब है महान आत्मा वाला, महान आत्मा वाला व्यक्ति जो होगा, महान आत्मा वाला जो होता है उसे कहा जाता है महात्मा। और जिसके अंदर बुरी आत्मा निवास करती है, हमेशा दूसरों की बुराई, दूसरे का सर्वनाश करने के लिए लगा होता है, वो दुरात्मा होती है बेटा, बुरी आत्मा होती है। तो आपको याद रखना है, इसमें आप दुर उपसर्ग लगा करके दुर आत्मा, ठीक है बेटा, दुरात्मा। तो इसका विलोम आपको दुरात्मा, बुरी आत्मा लगाना है, ठीक है ना। हर व्यक्ति की आत्मा अच्छी नहीं होती, हर व्यक्ति दूसरे का दर्द नहीं समझता, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसलिए वो दुरात्मा कहा जाएगा। चलिएगा उत्तरायण। तो बेटा एक बात आप सब जानते हैं, इसके लिए मैंने आपको कल भी शायद एक एग्जाम्पल बताया था। उत्तरायण, आपको कुछ ध्यान नहीं लगाना, आपको 4 दिशा ऐसे बांट लेनी है, बस यही दिशाएं आपको याद रखनी है बस। बेटा पहली दिशा हमारी उत्तर है तो उत्तरायण हो गई, और इसका विपरीत पूछा है तो बेटा दक्षिण होता है, तो इसको आप दक्षिणायन कह देंगे। ऐसे ही बेटा पूरब होता है, पूरब, इधर प्यारे बच्चे पश्चिम होती है। तो ये चारों दिशाएं तो हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन लगाना है, उत्तर का विलोम दक्षिण लगाना है, ठीक है ना, यही आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आ जाइएगा, उत्तरायण का विलोम जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा आप, है ना। तो क्या बताएंगे आप लोग? दक्षिणायन। क्या बताओगे बच्चों? दक्षिणायन, ठीक है। हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा। बेटा एक बार का एक इतिहास है, इतिहास क्या है, एक असम की लड़की थी,
है ना, पिछले वाले 21 वाले बैच में वो पढ़ रही थी, मैं उसको पढ़ा रहा था, तो उसका हमेशा यही मैसेज होता था कि सर मेरे को तो समझ ही नहीं आती हिंदी, मैं क्या करूं सर क्या करूं। लेकिन धीरे 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 उसने पढ़ी ना, तो बेटा वो पढ़ करके टेस्ट को पास कर गई और आज वो CISF में जॉब कर रही है। तो अब उसका मैसेज आता है तो अब ये कहती है सर जी मैं तो पहले डरती थी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मन को लगाना है एकाग्र करके एक जगह, सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ समझ अच्छे से हम कर पाते हैं फिर, है ना। तो आप लोग घबराना मत बिल्कुल भी। बेटा अगला शब्द है आपके सामने थोक। अब मैं इसके लिए आपको एक शब्द, एक वाक्य बताता हूं। मान लीजिए मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए, है ना, और मम्मी ने कहा बेटा चीनी का एक 50 किलो का कट्टा लेते आना, 500 रुपए का आता है बस सेठ जी के यहां से। तो आपने 500 रुपए सेठ जी को दिए, कहा कि सेठ जी मेरी साइकिल पर 50 किलो का एक कट्टा चीनी का रखवा दीजिए, है ना। तो वो बेटा आपने थोक में खरीद ली, वो आपको फुटकर मूल्य से क्या मिली, फुटकर जो खुदरा हुआ मूल्य होता है, किलो ना लेकर के आपने पूरी 50 किलो ली है, तो आपको पूरी मात्रा में थोक मूल्य के रूप में वह मिली। आपको वह मान लीजिए 40 रुपए किलो हमारा फुटकर मूल्य है, तो आपको थोक में मिली वो केवल कितने, 35 रुपए किलो। तो बेटा थोक में कोई जब चीज खरीदते हैं तो वो सस्ती मिल जाती है, फुटकर में वो चीज महंगी हो जाती है ना। तो प्यारे बच्चों बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा थोक का विलोम हो जाता है फुटकर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फुटकर। किलो 2 किलो जब लेते हैं, और जब किसी चीज को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमको थोक के रूप में मिलती है, सीधी सी बात है ना बेटा। गणित में इसको खुदरा मूल्य कह देते हैं, खुदरा, है ना। गणित वाले बच्चे जो हैं वो बेटा इसको खुदरा मूल्य बोल देते हैं गणित में, है ना। और आंसर आपको हिंदी में फुटकर मिलेगा, याद रखना। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है, जो अपना मतलब निकालने वाला जो व्यक्ति होता है, केवल अपना जो मतलब है उसे स्वार्थ कहते हैं। और जो अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति होता है, इंसान होता है, मानव होता है, उसे बेटा स्वार्थी कह देते हैं कि तुम तो सेल्फिश हो, इंग्लिश में उसे सेल्फिश कह देते हैं ना। ठीक है मेरे बच्चे। तो स्वार्थ का विलोम बता दीजिए क्या होता है, जो केवल अपना मतलब नहीं चाहता, हमेशा सबका मतलब चाहता है, सबकी भलाई चाहता है, उसे क्या बोलेंगे, सब लोग बताओ। तो बेटा उसे कह देंगे परमार्थ। पर उपसर्ग लगा दीजिए, परमार्थ कह देंगे मेरे बच्चों, परमार्थ। ठीक है ना, परमार्थ, जो सबके मतलब के लिए तैयार रहता है, सबका काम निकलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा एक स्वार्थ, जिसे स्वार्थ के लिए बच्चा कहे सर जी निस्वार्थ। बेटा निस्वार्थ का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक काम तो हम करते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार, एक काम करते हैं बिल्कुल हम पीछे हटके निस्वार्थ, हमें अपने स्वार्थ नहीं होता उसमें, केवल हम अपना ही मतलब नहीं देखते, हम उसमें सबका चाहते हैं कि सबको जो चीज मिले सबको मिले, है ना, याद रखना, घमंडी नहीं बेटा। तो इसके लिए आप लोग परमार्थ कह देना, और बच्चों कहीं परमार्थ ना मिले तो फिर आप इसको निस्वार्थ बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल क्लियर है बच्चे, ये चीज आप याद रखना। ठीक है मेरे भाई। आइए आगे आता है बेटा कल्पित। कल्पित किसे बोलते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, मनगढ़ंत जो किस्से होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं अपने योजना से तैयार करते हैं, वो क्या होते हैं मेरे बच्चे, वो मनगढ़ंत होते हैं। ठीक है ना, हाँ क्लियर मेरे भाई। तो बेटा मनगढ़ंत, कल्पित का मतलब है मनगढ़ंत, जो मन में योजना बना करके हम तैयार करते हैं। और इसका विलोम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा बेटा, सब लोग जानते हैं, जो बिल्कुल सच है उसमें मनगढ़ंत कुछ नहीं है, उसको कहेंगे यथार्थ। ठीक है ना, उसको क्या बोल दोगे प्यारे बच्चों, यथार्थ कह दोगे, जैसा है बिल्कुल वही, जिसमें कोई मनगढ़ंत नहीं है, जो है बिल्कुल सच है, कोई भी उसमें अपनी तरफ से कोई मिर्च नमक मिर्च नहीं लगाया गया, बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा ही बताया गया, है ना बेटा, रियल कह देंगे इसे इंग्लिश वाले बच्चे। आरोह, आरोह जानते हैं, आरोह होता है बेटा चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर की तरफ, है ना। और जब घटता हुआ क्रम होता है उसे बोला जाता है अवरोह। ठीक है, क्या बोल देंगे उसे, अवरोह। तो अब उपसर्ग लगा करके आप इसका विलोम भी बना सकते हैं, अवरोह। ठीक है बच्चा, अवरोह। ठीक है ना। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, आरोह का मतलब बढ़ता हुआ, जैसे तुमने देखा पर्वतारोही होते हैं तो वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, है ना, और अवरोही नीचे की तरफ आएंगे, तो आरोही का मतलब चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, बिल्कुल,
कुछ बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? बेटा आपको या तो रिकॉर्डेड वीडियो देखने का अनुभव ज्यादा है या फिर आप लोग इस तरह से मजाक करने की आदत पहले से लिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। आइएगा, घात का विलोम बताओ बेटा। घात का विलोम, घात का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे? घात। तो इसके आगे ऐसे शब्द के आगे आप पिरती लगा करके पिरती घात इसका विलोम बना सकते हैं। कैसे मेरे बच्चे? पिरती घात, पिरती लगा करके आप इसका विलोम बना देंगे पिरती घात। ठीक है, घात का विलोम पिरती घात। गुरुजी पंजाब से हूं। अच्छा बच्चे, वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, तो कल्पित का विलोम यथार्थ होगा बेटा। 131 वाला बालक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ध्यान रखना है। यथार्थ, मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, कल्पित नहीं है, है ना, बिल्कुल वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है, याद रखो। आगे आएगा बेटा क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए। और बेटा इसका विलोम जो होगा वो होता है हमेशा के लिए बना रहने वाला, है ना। तो मेरे बच्चे क्षणिक का मतलब है कम समय के लिए, मतलब क्षण भर के लिए, पलक झपकते ही काम खत्म, है ना। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना है बेटा शाश्वत, जिसका मतलब होता है हमेशा बना रहने वाला, थोड़े से समय के लिए नहीं। ठीक है ना, तो आप क्या बताएंगे? शाश्वत। तो बेटा क्षणिक का मतलब शाश्वत, शाश्वत इसका विलोम आप लोगों को उल्टा याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। हमेशा बना रहने वाला, वेरी गुड, याद रखोगे आप लोग। तो मेरे बच्चों, कृत्रिम का प्राकृतिक, वैभव का पराभव, महात्मा का दुरात्मा, उत्तरायण का दक्षिणायन, थोक का फुटकर, स्वार्थ का परमार्थ या बेटा निस्वार्थ, है ना। यदि परमार्थ ना मिले तो आप निस्वार्थ लगा देना, ये ना मिले तब ये मिलेगा आपको। कल्पित का बच्चों यथार्थ, है ना, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, है ना बच्चे। क्या होता है? वास्तविक, बिल्कुल जो सच है वही। ठीक है बेटा। आरोह का विलोम अवरोह, घात का विलोम प्रतिघात, क्षणिक का विलोम शाश्वत। इस तरह से आप लोगों को ये रिवीजन करना है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, पिरती लगाकर बेटा, ऐसे पिरती लगाकर विलोम बन जाता है, याद रखना आप लोग। जैसे तुमने कहा तेजस्वी, तेजस्वी, तो तेजस्वी का विलोम बताइए क्या होता है? कहता है अरे तुम तो बड़े तेजस्वी लड़के हो, बड़े तेजस्वी बालक हो यार, तुम्हारे तो चमक एकदम सब जगह छाई हुई है ना। बिल्कुल, तो तेजस्वी का विलोम बताएंगे क्या होता है, जिसको कोई नहीं जानता। बड़ा तेजस्वी, इसे एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, कोई कोई बच्चा बड़ा चेहरे पर देखने पर बड़ा तेज नजर आता है उसके, कहते हैं बड़ा तेजस्वी बालक है, वो बड़ा होकर कुछ नया काम करेगा, बड़ा इंसान बनेगा, है ना बच्चों, समझते हैं ना मेरे बच्चे। तो बेटा तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? निस्तेज, निश उपसर्ग लगा करके आप कर देंगे इसको निस्तेज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निस्तेज, याद रहेगा। हां, चलो आगे आता है 136 नंबर शब्द है सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है किसी की रचना करना, किसी को बनाना, है ना। और बेटा इसका जो विलोम होता है बहुत बार पेपर में आता है, उसे बोलते हैं प्रलय, सब कुछ नष्ट हो जाना। जो आपने रचना करी है, जो चीज भगवान ने उसको सृष्टि से रचा है, वो सब कुछ खत्म हो जाना, उसको कहा जाता है प्रलय। जब बुरा वक्त आता है तो वो सब कुछ मिटा देता है मेरे दोस्त, है ना। तो प्यारे बच्चों, सृष्टि का विलोम आपको प्रलय याद रखना है प्यारे बच्चे, प्रलय होता है प्रलय। प्रलय देखा तुमने, कह रहे यार भगवान की ऐसी प्रलय आई, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इतने अच्छे से सारी चीजों को तैयार किया था। अब मान लो आपने एक अच्छी नोट्स बनाई, आपने नोट्सों की सृष्टि करी, है ना, और बारिश आ गई और आपका बैग बारिश में भीग गया, और आपके जो नोट्स थे वो भी पानी में भीग गए, वो गल गए और वो फट गए। तो बेटा भगवान की ऐसी प्रलय आई, सब कुछ नष्ट हो गया, है ना, याद रखना। उत्थान, उत्थान का विलोम बेटा क्या होता है? उत्थान का विलोम है उठना, है ना, और उस चीज का फिर क्या हो जाना, उसका नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उत्थान का विलोम सब लोग बताओ, सोचो थोड़ा सा। कोई चीज यदि उठी है ना, और फिर वो थोड़े से समय में ही क्या हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई, तो आप उसे क्या बोलेंगे? बोलिएगा।
बोलो बेटा। तो उत्थान का विलोम होता है पतन। क्या होता है प्यारे बच्चे? पतन होना। कि सर जी सब कुछ नष्ट हो गया, हर चीज का पतन हो गया, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, मिट गई। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, चलो आगे आएंगे। ज्येष्ठ का विलोम बताइए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने समझते हैं? ज्येष्ठ माने क्या होता है? हाँ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बोलते हैं किसी बड़े को, वरिष्ठ को, है ना? तो इसका विलोम आप बता दीजिए। जैसे तुमने सुना होगा कि ये ज्येष्ठ पुत्र आ रहे हैं, ज्येष्ठ पुत्र है हमारे भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता है ये, ऐसे बोल देते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताओ बेटा। बोलो बच्चों। चलिए बच्चे बताएंगे ज्येष्ठ का। तो ज्येष्ठ का बेटा क्या बनाएंगे? कनिष्ठ कह देंगे आप लोग। क्या बोल दोगे बेटा? कनिष्ठ। ज्येष्ठ माने छोटा, कनिष्ठ। ठीक है, सब लोग सोच करके आंसर दो भाई, कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। ठीक है बेटा, वो अनुज होता है, अनुज का होता है अनुज। अनुज छोटे भाई को बोला जाता है, अग्रज होता है उसका। ठीक है, हाँ। आगे आता है बेटा जड़। जड़ का विलोम बहुत बार पूछा जाता है, जड़ का विलोम। ठीक है, वैसे तो जड़ का विलोम क्या है? नींव है, आधार है। लेकिन जड़ का विलोम मैं कहूं तो एसएससी ने बहुत बार पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये शब्द अपने आप में। ठीक है ना? हाँ, बताइए बच्चों, जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम होता है बेटा चेतन। बहुत बार आंसर मिलेगा आपको इसका, बहुत बार पूछा गया है, चेतन। और बच्चों कभी कभी चेतन का आपको विलोम अचेतन भी मिल जाता है, जड़ नहीं देता है एग्जामिनर, अचेतन। ठीक है ना? तो याद रखना इस चीज को आप लोग। क्लियर? उन्मीलन का विलोम बताइए बेटा, उन्मीलन का विलोम। हाँ, उन्मीलन का विलोम ये पहले मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। और चलो बताइए बच्चे। बोलो बच्चों। हाँ, बताएंगे बच्चे सब लोग। बेटा वो उन्मीलन नहीं है, वो तो उन्मूलन था। उन्मूलन माने तो किसी चीज को उखाड़ फेंकना था, ये उन्मीलन है, उन्मीलन।
बताएंगे बच्चों। तो बेटा उन्मीलन माने होता है खुलना, और इसका विलोम क्या बता देंगे आप लोग, नी उपसर्ग लगाकर भी आप इसका विलोम बना सकते हैं, निमीलन। ठीक है ना, याद रखना। तो बच्चों शब्द क्या हो जाएगा आपका, निमीलन, निमीलन। और बच्चों जो आप कह रहे थे उन्मूलन, वो तो उन्मूलन शब्द था। उन्मूलन माने होता है बेटा, उन्मूलन माने उखाड़ फेंकना, ठीक है ना, उखाड़ना। उसके लिए बताया था मैंने आपको रोपण, उखाड़ना, ठीक है ना, ये उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना। चलो राजा का विलोम बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आया है और इस क्वेश्चन में बहुत बार दिक्कत होती है, बहुत बार। कभी तो राजा का रंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, कभी तो राजा का बेटा क्या मिल जाएगा, रंक मिल जाएगा, कभी आपको प्रजा मिल जाएगा, कभी आपको रानी मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चे राजा का आप क्या बताएंगे, रंक, प्रजा और बेटा आपको रानी। ये तीनों आंसर याद रखने हैं, वो जब भी आपसे पूछता है आपको बता देना है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो ये चीज देखो ध्यान रखना, इनको आपको गलत नहीं करना, तीनों याद रखना, रंक भी, प्रजा भी और रानी भी। राजा का रंक, राजा का प्रजा, राजा का रानी, तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपको मिलेगा विकल्प में, उसको आपको टिक करना है, ठीक है मेरे बच्चे। चिरायु, चिरायु बोला जाता है लंबी आयु के लिए, जैसे आपको कोई आशीर्वाद देता है, चिरायु भव, है ना, आयुष्मान भव, तो आपको दीर्घ आयु की कामना करता है वो व्यक्ति आशीर्वाद देते समय, है ना। तो इसके लिए आपको आंसर क्या देना है, चिरायु का, चिर का विलोम होता है अल्प, अल्प माने कम आयु, ठीक है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे बच्चों, अल्पायु। क्या बोलोगे बेटा, अल्पायु, अल्पायु, जिसे कम, कम उम्र, लंबी उम्र नहीं, जिसे कम उम्र के लिए बोलेंगे, कम उम्र, उल्टा अर्थ, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है ना, दीर्घायु या चिरायु का विलोम अल्पायु आपको लगाना है। नंबर आता है बेटा 143, संश्लेषण, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब जोड़ना का अर्थ तो तोड़ना बनेगा ना, बोलो भाई, जोड़ना तो किसी चीज को, मैंने पेन है इसको तोड़ दिया और फिर इसको जोड़ दिया, तो जोड़ना तो होता है बेटा संश्लेषण। इसका उल्टा जो होगा वो तोड़ना बनेगा, तो उसको आप क्या कहें, क्या बोलोगे, विश्लेषण, जिसका अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों उसे आप क्या कहेंगे, विश्लेषण, विश्लेषण, जिसका अर्थ हो जाएगा बच्चों तोड़ना, जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, उल्टा अर्थ उसका बताना है हमें, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ वेरी गुड। हाँ आगे आते हैं बेटा 144 नंबर पर, अधुनातन। बोलो सब लोग, सर जड़ का तना नहीं हो सकता, नहीं बेटा नहीं, जड़ का विच्छेदन ही लगाना गलत हो जाएगा, जो पेपर में पूछा जाता है वही तो आंसर देंगे हम। भाई जड़ का हम तना क्यों लगा देंगे, तना वही विकल्प में मिलेगा ही नहीं, और दे भी दे तो तब भी मत लगाना, जड़ का चेतन ही लगाना बेटा। जड़ माने होता है एकदम सुस्त पने से, एक जगह स्थायी, चेतन होता है इधर उधर चंचल मन को बोल सकते हैं एक प्रकार से, है ना। हाँ तो बेटा अधुनातन माने होता है नया, और इसका विलोम बता दो अब आप, इसी जिसमें इसने पूछा है ना क्वेश्चन हमसे, तत्सम में हमें तत्सम में ही आंसर दे देना है इसका, बताइए। तो अधुनातन माने नया, नया का मतलब तो होता है पुराना विलोम, बेटा इसका क्या बोलेंगे आप लोग, पुरातन, वेरी गुड, है ना बच्चों। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे, पुरातन। और बेटा नया का विलोम आपको पता है क्या होता है, पुराना होता है भैया। जैसे मान लीजिए कल आपने नया फोन खरीदा और पुराना अपने छोटे भाई को दे दिया, तो बेटा नया का विलोम पुराना, अधुनातन का विलोम पुरातन, ऐसे ही आपको याद रखनी है सब चीज, है ना बेटा। शत्रु का तो मित्र होता है यार। चलो अगला नंबर शब्द आया है बेटा निंदा। निंदा किसे कहते हैं, बुराई को। दे भाई वो तो तुम्हारी बहुत निंदा करता है, बहुत बुराई करता है, इसका मतलब तुम्हारा वो पक्का दोस्त नहीं है, है ना, वो तो तुम्हारी बुराइयों के लिए बना है इस पृथ्वी पर, है ना बच्चे। तो मेरे बच्चे निंदा का मतलब है बुराई, तो आप इसका आंसर बताइए, क्या बताएंगे, क्या बताओगे बेटा, निंदा के ही उसमें बताना है। और
है ना, या तो प्रशंसा या स्तुति, दो ही आंसर बनेंगे आपके। या तो बच्चों आप कहेंगे स्तुति या बच्चों आप कहेंगे प्रशंसा, आपकी जो वो बढ़ाई करता है, प्रशंसा। ठीक है, तो निंदा बुराई करना मतलब स्तुति या प्रशंसा। वेरी गुड, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा आपका शब्द धवल। धवल, धवल को बोला जाता है निर्मल या स्वच्छ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके लिए आप क्या बोलेंगे एक बार बताओ, बोलो भैया। धवल या निर्मल स्वच्छ इसका अर्थ है ना। तो प्यारे बच्चों इसका विलोम क्या बन जाएगा, इसका उल्टा क्या होना चाहिए, इनके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, और धवल माने बेटा सफेद भी हो जाता है एक बार के, सफेद, जैसे सफेद है ना, सफेद का काला, इस तरह ही बोल सकते हैं हम लोग। तो बेटा वैसे धवल को निर्मल स्वच्छ एकदम साफ दिखता है ना मेरे बच्चे। तो इसका विलोम आप क्या कह देंगे, इसका विलोम आप क्या बेटा कृष्ण या श्याम भी कह सकते हैं। कृष्ण या प्यारे बच्चे श्याम, जो काला है बिल्कुल। क्लियर, पूछा गया था बेटा, ऐसे ही आंसर दिया था, याद रखना। ठीक है ना, ठीक है बेटा। निर्मल का विलोम मलिन कह सकते हैं आप लोग, है ना। मलिन मतलब गंदा, मलिन। निर्मल का विलोम पूछे आपसे, यदि आपसे निर्मल का विलोम पूछता है तब बेटा आप लोग उसका आंसर मलिन कह सकते हैं। भाई निर्मल माने स्वच्छ है और मलिन माने गंदा है, ऐसे। हमको जिस भाषा में वो हमसे आंसर कर रहा है उसी में आप आंसर दीजिए उसे। तिमिर का अर्थ बताओ बेटा। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अब अंधकार का तो अर्थ होता है प्रकाश बेटा। लाल का हरा होता है विलोम, याद रखना। ठीक है, तो तिमिर का अर्थ बताओ बेटा, तिमिर का विलोम क्या बनेगा, बोलो। तो मेरे बच्चे तिमिर का विलोम बनेगा आलोक। आलोक, तो आलोक किसी भी बच्चे का नाम है ना, तो बेटा उसका अर्थ प्रकाश ही होता है, उजाला होता है। अंधकार का विलोम आप बता सकते हैं इसी प्रकार प्रकाश। ठीक है ना, तो जिस प्रकार तिमिर का अर्थ अंधकार होता है उसी प्रकार आलोक का अर्थ प्रकाश होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, स्त्री का तो बेटा पुरुष होता है, औरत का आदमी होता है, यार सब जानते हो ये तो आप, है ना बच्चे। बताइए, ये बेटा ऑब्लिक का चिन्ह है, कभी आप इसे कृष्णा मान लो। सब लोग बताएंगे परुष। परुष माने होता है कठोर, है ना। हाँ, शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष हो जाता है बेटा। शुक्ल पक्ष, जैसे एक माह होता है हमारा, एक माह में 15-15 दिन की पाक्षिक होती है, अमावस्या होती है, फिर अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। तो जो बेटा चांदनी रात होती है वो तो बेटे बच्ची क्या होती है, वो तो होता है शुक्ल पक्ष, और जो बेटा अंधेरी रात होती है वो होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो बताइए भैया, परुष का अर्थ है कठोर, तो बेटा कठोर का आप विलोम क्या बताएंगे, परुष का क्या बताओगे, कोमल। क्या बोलोगे बच्चों, कोमल। अरे बड़ा मुलायम, जिसको हाथ लगाते उंगली छप जाती है, कहते हैं ना सर बड़ा कोमल है वो तो, है ना। कोई कोई बच्चा देखा होगा तुमने, जो कोई एक बच्चा तो बड़ा कठोर सा होता है ना। प्यारे बच्चे क्या होता है, परुष होता है। ए लगाकर बेटा बना सकते हैं आप लोग, है ना। और एक बच्चा ऐसा था, उसके गाल ऐसे लाल लाल होते हैं, उसको यदि तुमने ऐसे करके हाथ से प्यार से थोड़ा तेज से गाल उसके पे चाटा मार दिया ना ऐसे, तो लाल हो जाएगा गाल बिल्कुल उसका, है ना। तो बड़ा कोमल होता है ना, याद रखो। आइए आगे आता है बेटा आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है सवार या किसी पर आसीन होना। ठीक है, किसी पर बैठा होना, निर्भर, डिपेंड, मतलब कि ऊपर होना, उस पर आश्रित है वो। ठीक है, तो बेटा बताओ, जैसे आप घोड़े पर चढ़ गए तो घोड़े पर आप आरूढ़ हो गए, घोड़ारूढ़ हो गए, घोड़े पर सवार हो गए, आसीन हो गए। तो इसका विलोम बताओ बेटा क्या हो जाएगा। तो आप अन उपसर्ग लगा करके इसका विलोम बना सकते हैं बच्चों, अनारूढ़। क्या बना दोगे मेरे प्यारे बच्चे, अनारूढ़। ठीक है ना, जो सवार नहीं है, जो सवार नहीं है। ठीक है, क्लियर भाई, याद रखो। निर्मल, देखो बेटा ये निर्मल आ गया है,
तो निर्मल का विलोम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, तो यहां देखो निर्मल शब्द ही आपके लिए यहां भी आ गया है, तो बेटा इसको आप क्या कह देंगे, मलिन, है ना। निर्मल का विलोम बता देंगे आप लोग मलिन। तो इस तरह से आप इसको अलग भी याद ही रखना, गलत मत करना, है ना। वेरी गुड। चलिए अब आता है बेटा मानव। मानव कौन होता है बताइए। मानव जो मां से जिसका जन्म है वो मानव है बेटा, एक प्रकार से, है ना। जो मानव है ना, और उसके अंदर मानवता है, उसके अंदर ममता का भाव है, वो मां की कोख से जन्मा है ना बच्चों। और एक इसका विलोम जो होता है जिसके अंदर जरा भी ममता नहीं है, जरा भी आपके प्रति प्रेम नहीं है, वो कौन होगा आप लोग बता दीजिए एक बार। इसका आंसर तो आप ही देंगे भाई, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप ही देंगे कि भैया तू इस पृथ्वी में मानव नहीं है यार, तू तो भैया क्या कहेंगे, कोई जो रात्रि में घूमता है, क्या बोलेंगे उसको, रात्रिचर, निशाचर। बताओ सब लोग आंसर दो, सोचो जरा, जितना सोचकर आंसर दोगे ना उतनी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बेटा मानव का विलोम होता है दानव, राक्षस। क्या बोलेंगे आप लोग, दानव। अरे भाई तू तो राक्षस है यार, है ना, दैत्य, दनुज, है ना बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया है सभी लोगों का। अपव्ययी, अपव्ययी का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं, है ना, और 500 रुपए आपने सोचा आज पापा ने 500 रुपए दिए, आज इनको उड़ा देते हैं, दोस्तों बीच के बैठ के पार्टी करते हैं, है ना, आज मजा ले लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। और एक तुम्हारा दोस्त ऐसा है, उसके पिताजी ने उसे 200 रुपए दिए और वो 200 के 200 चुप अपनी जेब में दबाकर बैठा हुआ है, कहता है यार मेरे पास नहीं है ना। तो बेटा आप तो क्या है, आपने 500 के 500 उड़ा दिए, सब खर्च कर दिए, आज आप तो अपव्ययी हो गए, फिजूल खर्च करने वाले। और एक बच्चा बैठा हुआ है तुम्हारा मित्र बगल में, उसने 200 भी अपने तुम्हें दिखाए भी नहीं कि मेरे पास भी है, वो कौन कहलाएगा बेटा, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो गया मितव्ययी। मित माने कम, व्ययी माने खर्चीला, जो कम खर्च करता है। अप माने फिजूल, व्ययी माने खर्च करने वाला। व्ययी है अपव्ययी का मतलब फिजूल खर्च कर रहा है, जो उड़ा रहा है पैसे को पानी की तरह। भाई आज पिताजी ने दे दिए, लो मजे, ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अगला शब्द आया है बेटा आशक्त। आशक्त का मतलब होता है लगा हुआ, ठीक है। अब इसका विलोम आप अन लगा करके बना सकते हैं, अन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, घबराना मत, पेपर में आपको हिंट भी मिलेगा वहां पर। मान लीजिए ये आसक्ति शब्द आ गया कि आसक्त का विलोम बताओ, तो वो कह देगा कि सर जी, वो कह देगा समस्त, परासक्त। तुम्हें लेकिन अन की तरफ जाना है, अनासक्त, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे, अनासक्त, अनाशक्त। क्या बोलोगे बेटा, अनासक्त। या फिर अनासक्त ना मिले तो बेटा एक शब्द और मिल जाता है आपको इसका, विरक्त। ये दोनों शब्द आप याद रख लेना बस, ठीक है। वेरी गुड। सर आपको मेरा कमेंट दिखता है बेटा, मुझे सबके कमेंट दिखते हैं लेकिन ये बहुत तेजी से निकल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे आता है भाई सकारात्मक। ये तो आप सब बताओ, सकारात्मक, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, एक सकारात्मक एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, वो मैं देखना भी चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चे आप जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें आपकी मेहनत से ज्यादा आपका हौसला होना चाहिए। जिस बच्चे के अंदर हौसला होगा, जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, सकारात्मक सोच होगी, वो मैं कह सकता हूं यदि पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर भी हुआ ना, तब भी नौकरी प्राप्त कर जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं, ठीक है। बस आपको कमजोर नहीं पढ़ना, हिम्मत रखनी है यार जी जान से। तो बेटा बताइए सकारात्मक का विलोम क्या होता है, नकारात्मक। कि यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूं, मुझे तो याद ही नहीं होता। एक बच्चा 10 शब्द पढ़ता है, उसे एक भी याद ना हो, लेकिन वो कहता है अरे यार सब हो जाएगा, पढ़ तो रहे हैं ना, कल को फिर रिवीजन करेंगे, फिर देखेंगे, आज नहीं हुआ। तो वो सकारात्मक अंदर अपनी ऊर्जा लिए हुए है, और आपने 2 दिन पढ़ के ही अपने अंदर एकदम ये भावना बना ली, अरे मुझे तो याद ही नहीं होता यार कितना पढ़ता हूं, तो आप तो खुद ही नकारात्मक हो गए यार। तुम तो यूं ही हार जाओगे बेटा, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत, मन से मत हारना बस, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा यार, अच्छे बुरे काम तो सब इंसान से ही तो होते हैं, जानवर से थोड़ी होते हैं यार। तो बच्चों याद रखो, तो सकारात्मक का विलोम क्या हो गया, नकारात्मक। बच्चे
ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मक, निगेटिव थिंकिंग बोलते हो जिसे आप लोग। चलिए अगला शब्द आता है धनवान। धनवान कौन होता है भैया? जिसके पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, और हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो एक साधारण से प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। तो हम कौन हुए? हम या तो निर्धन हुए या बेटा अकिंचन। दो ही आंसर आपको मिलेंगे बस। ठीक है, तो प्यारे बच्चे धनवान का विलोम या तो आपको निर्धन मिलेगा, ठीक है, जिसके पास धन नहीं है, या मेरे प्यारे बच्चे अकिंचन मिलेगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो, निर्धन है बेचारा बिल्कुल। ठीक है, अब तुमने भगवान कृष्ण जी के पास तो धन दौलत सब कुछ था, और भैया जो उनका मित्र था सुदामा, उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना। तो बेटा सुदामा जी निर्धन थे, अकिंचन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, छोटी सी कुटिया थी रहने के लिए, और कृष्ण जी के पास महल दुमहल सब कुछ था यार, है ना। याद रखो। यौवन, यौवन का मतलब होता है बेटा युवावस्था, मतलब जब इंसान 18, 19, 20, 22 साल की एज में होता है तो वो यौवन होता है बेटा। कहते हैं ना जिस प्रकार एक फूल की अवस्था होती है, कितना सुंदर लगता है खिलने के बाद, ऐसी एक व्यक्ति की भी एक एज आती है 18, 20, 19, 23, 22, 23 साल तक। जो बच्चा क्या होता है जवानी में होता है, उसके अंदर जवानी का जो जुनून होता है, तो बेटा वो उसका यौवन होता है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जब वो धीरे 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 बड़ा होता चला जाता तो यौवन ढलता चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बताइए सभी प्यारे बच्चे, यौवन का विलोम बेटा बताओ। हाँ बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा बेटा? जरा। जरा बोलेंगे इसके लिए, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। ठीक है, तो मेरे बच्चों क्या बोलोगे? जरा। जरा का अर्थ होता है बच्चों बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा होता है तो हमारी जो स्क्रीन होती है, स्किन होती है, ये भी ऐसे हो जाती है, मुरझा जाती है ना। ये तुमने देखा अपनी अम्मा दादी दादा बाबा होते हैं, उनके हाथ देखना, उनकी जो स्किन होती है ना, खाल ऐसे हो जाती है, त्वचा भी, है ना। देखना आप लोग। टाइम हो गया सर? हाँ बेटा टाइम हो गया है बिल्कुल, पास 55 तक, अच्छा 55 60 तक कर लेते हैं, यहां तक है ना। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब है प्रेम। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेम होता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कल तो मेरी क्लास होगी, शायद बृहस्पतिवार में मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। उसके पीछे कारण ये है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मेरी भाभी हैं वो बेटा तबीयत उनकी खराब है, तो डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट है वो बृहस्पतिवार का मिला है ना। यदि मैंने कहा था कि संडे का दे दो, छुट्टी ना हो पाए, यही सोचा था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इसके लिए हो सकता है बृहस्पतिवार को मेरी क्लास बंद रहे, है ना। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं जिससे आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो। तो बेटा अनुरक्ति का विलोम बताइए क्या होगा? अनुरक्ति का अर्थ तो होता है प्रेम, तो प्रेम का अर्थ तो घृणा होता है मेरे भैया। क्या होता है? घृणा। तो बच्चों आप लोग बताइए अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा विरक्ति। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विरक्ति, है ना, जिसका अर्थ होता है घृणा। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा? घृणा। प्रेम नहीं है सर जी, घृणा हो गया इसका अर्थ। वेरी गुड। अनुरक्ति का अर्थ प्रेम, उसका मतलब उल्टा विरक्ति, जिसका अर्थ है घृणा। वेरी गुड, समझ में आ गई बात। अब आता है बेटा विख्यात। विख्यात किसे बोलते हैं? विख्यात कौन होते हैं? जिनका लोगों में बोलबाला होता है वो विख्यात होते हैं, है ना। उनको लोग बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। और इसका विलोम इसी की आवाज में हमको बताना है, जिनका लोग अपने मुख से नाम लेना तक अच्छा नहीं समझते, अपने मुख से नाम लेना बहुत पाप समझते हैं, उन्हें बोला जाता है कुख्यात। जिनसे कहते हैं सर बहुत बुरा इंसान है भैया वो, तो उसका तो नाम ही मत लो। और विख्यात व्यक्ति का हर व्यक्ति नाम लेता है कि सर जी वो तो बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर क्या देना है इसका? कुख्यात देना है बेटा, कुख्यात। जिसका नाम लेने में लोग अपनी जुबान से डरते हैं, जिसका नाम लेना भी पाप समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसको कुख्यात बोला जाता है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, अब बच्चों आगे शब्द आता है 159 नंबर। एक मेरा प्यारा बच्चा बीच में भी पूछ रहा था उसका अर्थ। उन्मुख। उन्मुख किसे कहते हैं? जो उत्सुक होता है ना, उन्मुख है, दूसरी तरफ मुख किए हुए है, उन्मुख है, मतलब किसी मतलब उन्मुख सारी उत्सुक है, उस चीज को पाने की चेष्टा उसके अंदर है, वो चाहता है कि उसको मिल जाए कैसे ही, बस। और प्यारे बच्चों इसका विलोम हो जाएगा विमुख। ठीक है ना भैया, क्या हो जाएगा बेटा? विमुख हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विमुख। याद रखोगे आप लोग? नहीं?
बोलो। एक शब्द मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था, स्तुति, प्रशंसा, निंदा का विलोम। और यहां पर ये शब्द आया है बेटा स्तुते, प्रशंसनीय। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका विलोम आपको क्या बताना है, सभी मेरे भाई बताएंगे एक बार। तो क्या कह देंगे बेटा, स्तुते का विलोम निंदा ही तो होगा, निंदा। प्रशंसनीय से बोल देंगे निंदनीय। और बेटा हे भी आ जाता है, हे यार बुरी चीज है, उसका नाम मत लो। ठीक है, तो बेटा स्तुते का अर्थ आपको निंदा भी बताना है और मेरे प्यारे बच्चे हे भी बताना है, हे। ठीक है ना यार। बेटा प्रशंसनीय का विलोम आपको निंदनीय भी बताना है, निंदनीय। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमारे 160 शब्द यहां तक हो चुके हैं, है ना। कल भी क्लास होगी, है ना बेटा। नहीं होगी तो कल परसों बृहस्पतिवार में नहीं होगी बस। ठीक है ना। चलो, तो सब लोग कैसे हैं बताएंगे। अच्छे हैं अपनी अपनी जगह बेटा, लेकिन मैं फिर आपको मोटिवेट करता हूं, फिर आपको समझाता हूं छोटे भाई बहन की तरह। घबराना मत, डरना मत, ये मत सोचना कि ये भी 2-4 दिन चीज समझ में ना आई तो यार मेरे तो आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, आएगी। ऐसा थोड़ी है, एक चींटी बार बार चढ़ती है बेटा, जब वो 2 बार विफल हो जाती है, नहीं सफल हो पाती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है। एक दिन वहां जहां उसका टारगेट होता है, जो उसको पाना है, जो उसका ध्येय है। हमें अपने माता पिता की जब बेटा इज्जत के लिए इतना सब कुछ हमें करना ही है, तो हम क्यों मेहनत नहीं करेंगे, हम क्यों पीछे हटेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को नमस्ते प्यारे बच्चों, जय हिंद। बेटा शब्द थोड़े ज्यादा है इसलिए धीरे धीरे समझा कर चलना पड़ता है ना। चलो तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।